मुख्यमंत्री पद से इस्तीफा दे चुके नीतीश कुमार। बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने इस्तीफा दे दिया है और अब वो पूर्व मुख्यमंत्री कहलाएंगे। इसके अलावा बड़ा राजनीतिक घटनाक्रम तो ये भी है, वो सरकार कैसे और किस तरह से बनाएंगे। सौंपा अपना इस्तीफा राज्यपाल को नीतीश कुमार ने। राज्यपाल फागू चौहान को इस्तीफा सौंप दिया गया और हमारी निगाह टिकी हुई थी और हमने पहले आपको जानकारी दे दी थी। 4 बजे का समय था जब राज्यपाल से मिलना था और बिल्कुल समय से पहले राज्यपाल से मिल चुके हैं नीतीश कुमार और अपना इस्तीफा सौंप दिया है। गठबंधन टूटा बीजेपी से जेडीयू का, उसके बाद अटकलें लगातार लगी रही और ये जानकारी मिल चुकी थी कि नीतीश कुमार अपना इस्तीफा सौंपने जा रहे हैं राज्यपाल के पास राजभवन में और आखिरकार ऐसा हुआ और अपना इस्तीफा सौंप दिया गया है। नीतीश कुमार ने जो भी किया वो क्या सोचकर किया ये उनसे जरूर पूछा जाएगा, लेकिन इतना जरूर है कि काफी दिनों से ये जद्दोजहद चल रही थी कि अपने कुछ काम करवाए जाएं राज्य के, लेकिन क्या कोई केंद्र ने अड़चन लगाई थी। बड़ा सवाल इसलिए उठ रहा है क्योंकि कई मांगे तो खुद व्यक्तिगत तौर पर नीतीश कुमार की थी बिहार राज्य को लेकर, लेकिन क्या वो मांगे पूरी नहीं कर पाए केंद्र की मोदी सरकार के मंत्री और खुद मोदी सरकार। देखने वाली बात है, ये सीधी तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं जहां पर हलचल काफी तेज है और एक झलक पाने को बेताब है मीडिया कर्मी नीतीश कुमार की, क्योंकि यहां से गुजर रहे हैं और नीतीश कुमार ने अपना इस्तीफा सौंप दिया है। बिहार की राजनीति में बड़ा घटनाक्रम हुआ है, किसी ने सोचा नहीं था कि समय से पहले और इतने सालों पहले, जबकि सत्ता में आप काबिज हो और चुनाव की तारीख बहुत दूर हो, 2025 में जब चुनाव हो, 2022 में, 2024 से पहले आप इस्तीफा दे देते हैं तो उसके बहुत बहुत बड़े मायने निकलते हैं। मुख्यमंत्री का बड़ा पद, लेकिन इस पद को भी अब छोड़ दिया है नीतीश कुमार ने और अब क्या तेजस्वी यादव के साथ मिलकर यानी कि आरजेडी के साथ मिलकर जेडीयू सरकार बनाने जा रही है। कांग्रेस ने यह कहा था कि जो समान विचारधारा के लोग हैं उनके साथ आने में कोई दिक्कत परेशानी नहीं, लेफ्ट के लोगों ने कहा था। तो ये नेता जो हैं अब क्या एक बार फिर से बड़ा महागठबंधन बनाएंगे बिहार में, देखने वाली बात है। सबकी निगाह तेजस्वी यादव पर भी टिकी हुई है और जैसे ही तस्वीरें आएंगी आप तक हम पहुंचाएंगे, क्योंकि आप भी जानना चाहते होंगे कि बिहार में चल क्या रहा है इस वक्त। इतना जरूर है कि बिहार की राजनीति में बड़ा उलटफेर हुआ है, नया मोड़ आया है और बड़ा मोड़ ये कहेंगे। अब आगे नीतीश कुमार क्या करेंगे देखने वाली बात है। चिराग पासवान की प्रतिक्रिया आपको सुना देते हैं, उनकी ओर से क्या कुछ कहा जा रहा है, वो भी बीजेपी के मुरीद होते हैं। के साथ मैं कबूल करता हूं कि मुख्यमंत्री जी के पतन में लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास चिराग पासवान का एक बड़ा हाथ है। उनकी पार्टी को तीसरे नंबर की पार्टी बनाने में हम लोग का हाथ है। और भैया जिस चिराग मॉडल की वो बात करते हैं, ये चिराग मॉडल जन भावनाओं का ही प्रतीक है। मैं उन जन भावनाओं को रिप्रेजेंट कर रहा था 2020 के चुनाव में जो बिहार की जनता सोच रही थी और उसी का समर्थन बिहार की जनता ने किया। एक बड़ा जनादेश लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास के समर्थन में देखने को मिला। वोट परसेंटेज में एक बड़ा वोट परसेंटेज हमारे साथ आया और इसीलिए लोक जनशक्ति पार्टी इस बात को कबूल करती है। बट इस बात को भी मैं उतनी ही मजबूती से कबूल करूंगा कि आज तो वो तीसरे नंबर की पार्टी बने हैं, बट अगला चुनाव आते आते तक जिस तरीके से मुख्यमंत्री जी ने अपनी क्रेडिबिलिटी समाप्त कर दी है, अगला चुनाव आते आते तक शून्य पर आउट है। हमारे साथ चिराग पासवान है। तो आपने सुना चिराग पासवान को और उनकी ओर से कहा गया कि हमारा भी बड़ा रोल है। अब देखिए चिराग पासवान भी अपनी राजनीति की जमीन तलाशना चाहते हैं, क्योंकि उनके पिता का जब स्वर्गवास हुआ उसके बाद उनके राजनीतिक करियर को लेकर कई तरह के सवाल उठे और उसके बाद अब जब ये राजनीतिक घटनाक्रम बिहार में हो रहा है तो वो भी चाहते हैं कि बीजेपी अब उनकी तरफ भी फोकस करे। लेकिन बात नीतीश कुमार की यहाँ पर हो रही है और नाम सिर्फ नीतीश कुमार का इसलिए लेना चाहिए क्योंकि बिहार के मुख्यमंत्री इस समय बड़ा विकल्प अगर कोई है मुख्यमंत्री के चेहरे के लिए तो वो नीतीश कुमार है, इसमें कोई शक की बात नहीं। ये उनके विरोधी भी कहते हैं और जो उनके साथ गठबंधन में थे वो भी कहते हैं। अब तेजस्वी यादव इस बात को समझेंगे, क्या कोई ऑफर पहले से दे दिया गया है या फिर नीतीश कुमार को कहा गया है कि आप मुख्यमंत्री बने रहिए, छोड़िए बीजेपी को और हमारे साथ आइए। क्योंकि अब अनऑफिशियल बात तो सब हो गई है, अब औपचारिक बात होना बाकी है आरजेडी से, तेजस्वी यादव से। आप जानते हैं कि बिहार में जो सबसे ज्यादा संख्या है वो आरजेडी के विधायकों की, और अब तेजस्वी यादव अपने पिता की राजनीतिक विरासत को आगे बढ़ा रहे हैं, लालू प्रसाद यादव की राजनीति को आगे बढ़ा रहे हैं और उन्होंने अपने आप को साबित किया था बिहार के चुनाव में, ऐसा देखा भी गया और विपक्ष के तौर पर मजबूती के साथ अपना पक्ष हमेशा रखा तेजस्वी यादव ने। एक तरफ अब नीतीश कुमार है, दूसरी तरफ कौन है? दूसरी तरफ तेजस्वी यादव है। ये दोनों इकट्ठे होते हैं तो बनता है बड़ा गठजोड़ जो बिहार की राजनीति में चर्चा का विषय हमेशा से बना था। ऐसा नहीं है कि जेडीयू और राजनीति की पहले सरकार नहीं रही, बेशक रही है, लेकिन उसके बाद फिर गठबंधन टूटा था, फिर बीजेपी के साथ गए, नीतीश कुमार मुख्यमंत्री भी बने। लेकिन ऐसा क्या हो गया
कि ऐसे मोहभंग होना बीजेपी के साथ, कई चीजें हैं, कई बातें हैं जो सबके सामने हैं, लेकिन इतना बड़ा कदम उठा देना क्या वाकई में नजरअंदाज किया गया नीतीश कुमार को किसी भी तरह से? बड़ा सवाल है। ये सीधी तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं। तो हमने उसी को स्वीकार कर लिया और आकर के एनडीए की सरकार में मुख्यमंत्री थे, हमने मुख्यमंत्री पद से इस्तीफा सौंप दिया। बीजेपी से क्या परेशानी? हम लोगों को एनडीए छोड़ देना चाहिए। जैसे ही एनडीए छोड़ने का निर्णय सबने तो हमने उसी को स्वीकार कर लिया और आकर के यहाँ जो एनडीए की सरकार में मुख्यमंत्री थे, हमने मुख्यमंत्री पद से इस्तीफा सौंप दिया। बीजेपी से क्या परेशानी? हम लोगों को एनडीए छोड़ देना चाहिए। जैसे ही एनडीए छोड़ने का निर्णय सबने तो थोड़ा आपने सुना हो तो उन्होंने कहा कि उनके जो सहयोगी थे उनको लगा कि एनडीए छोड़ देना चाहिए, यानी कि उनके पार्टी के ही नेता, और अब ये निर्णय ले लिया है नीतीश कुमार ने। ये बहुत बड़ा फैसला अपने आप में है और इससे एक बात और जाहिर होती है कि अब एक नया गठजोड़ तो बनेगा। बिहार की राजनीति में एक नया गठजोड़ बनने जा रहा है। अब कैसे और क्यों, ये आप आने वाले वक्त में देखेंगे। धीरे धीरे तस्वीर भी साफ हो जाएगी किस आधार पर किस तरह से तेजस्वी यादव की तरफ जाते हैं नीतीश कुमार। कोई और दूसरा विकल्प दिखाई नहीं देता, लेकिन जो है आपके सामने आंकड़ों के साथ हम रखना चाहते हैं। ये वो तस्वीरें हैं जो आप देख पा रहे हैं। इससे आपको थोड़ा गणित समझ आ जाएगा किसके पास कितने क्या विधायक। तो इसमें आप कांग्रेस के भी देख सकते हैं, आप देख सकते हैं इसमें जहां पर जेडीयू के आरजेडी के विधायक भी हैं और लेफ्ट के भी हैं, किसके पास कितने विधायक हैं। तो इसमें आप देख सकते हैं 45 विधायक एक तरफ है, बीजेपी के 77 है और 79 आप देख सकते हैं आरजेडी, और उसके बाद दूसरे विधायकों की संख्या 19 कांग्रेस के, और वहीं लेफ्ट की बात करें उनके विधायक आप देख सकते हैं 16 के करीब हैं, और 4 ये आपके सामने लोक जनशक्ति पार्टी, जो कि इस पूरे घटनाक्रम में अपने आप को साबित करने की कोशिश कर रही है, लेकिन उनका कोई बड़ा यहाँ पर भूमिका के तौर पर नहीं देखा जा सकता उनको। लेकिन बात सिर्फ यहाँ पर नीतीश कुमार की और आरजेडी की यानी कि तेजस्वी यादव की हो रही है। ये जो दो आप इस गणित को अगर आप जमा कर देंगे, आप देख रहे हैं 79 एक तरफ है और 77 बीजेपी का। अब इसमें 2 ही ज्यादा है, कम नहीं है, 2 ज्यादा ही है आरजेडी के विधायक, और दूसरी तरफ 45 विधायक। अब ये अगर मिल जाते हैं, और कांग्रेस के भी हैं, कांग्रेस भी जाहिर तौर पर कह चुकी है कि समान विचारधारा के साथ आने में कोई दिक्कत परेशानी नहीं है, और कांग्रेस लेफ्ट एक साथ बिहार में है। और ये जो गठबंधन है पहले जो बना था उसके साथ भी तेजस्वी यादव के साथ आने में कोई दिक्कत कांग्रेस को नहीं है। अब ये जो गठजोड़ अगर बनता है, बीजेपी को आप हटा दे, एक आप 4 विधायक हटा दे, इन सभी को अगर जमा करेंगे तो उसके बाद एक गणित बनता है। वो सरकार का गणित है, वो सरकार बनाने का गणित है, और इसमें कोई दिक्कत परेशानी नहीं होने वाली सरकार बनाने में। अगर मुख्यमंत्री ही बनी रहना चाहते हैं नीतीश कुमार, तो तेजस्वी यादव का साथ जरूरी है, इसमें कोई शक की बात नहीं है। अब बीजेपी का साथ तो छोड़ दिया, ये छोड़ दीजिए आप 77 जो एक आंकड़ा देख रहे हैं विधायकों का। अब बात आती है 79-45, और उसके बाद 19 विधायक कांग्रेस के, बाकी भी जरूरत नहीं पड़ेगी, इतने ही काफी है। अब इसके बाद सत्ता पर काबिज फिर से हुआ जा सकता है। नीतीश कुमार भी नहीं चाहेंगे कि फिर से चुनाव हो, नीतीश कुमार नहीं चाहेंगे कि फिर से चुनावी मैदान में आया जाए। इतना जरूर है कि अब तेजस्वी यादव से नजदीकियां बड़ी हैं, जाहिर तौर पर बड़ी होंगी। उसके बाद अब तेजस्वी यादव क्या कहते हैं वो डिपेंड करता है, वो निर्भर करता है कि अब तेजस्वी यादव की राजनीति में बड़ा एक मोड़ है, वो इस मोड़ पर आकर क्या निर्णय लेते हैं और क्या साठगांठ होती है, क्या डील होती है। क्योंकि डिप्टी सीएम क्या तेजस्वी यादव बनना चाहते होंगे और उनके विधायक भी चाहते होंगे क्यों ना सत्ता पर काबिज हुआ जाए। ये बड़ा मौका है, समय से पहले ये बड़ा मौका है। तो इतना हो सकता है कि तेजस्वी यादव अब जेडीयू के साथ मिलकर, नीतीश कुमार के साथ मिलकर जरूर ये गेम प्लान बना सकते हैं सत्ता में आने का, कि अब इस्तीफा सौंप दिया गया है, लेकिन अब अगला कदम क्या है? अगला कदम यह है कि फिर से सत्ता बनानी है बीजेपी को छोड़कर। महाराष्ट्र में जो हुआ आप देखिए, वो भी बड़ा उलटफेर था। वहां पर एक पार्टी जो कि और सारे विधायक और विधान पार्षद और पार्टी के नेता सब भाजपा से क्या दिक्कत हो गई? सारी मीटिंग आज हुई और सब लोगों की इच्छा यही हुई है कि हम लोगों को एनडीए छोड़ देना चाहिए।
तो जैसे ही एनडीए छोड़ने का निर्णय सब लोगों की थी ही, तो हमने उसी को स्वीकार कर लिया और आकर के यहाँ जो एनडीए की सरकार में हम मुख्यमंत्री थे, हमने मुख्यमंत्री पद से इस्तीफा सौंप दिया। बस बीजेपी से क्या परेशानी थी नीतीश? अब तो बहुत सारी चीजें हुई है, हमारे लोग बता देंगे। आप बताइए कि नहीं नीतीश जी क्या दिक्कत हुई? एक बार फिर से आपको सुनवाते हैं, और क्योंकि नीतीश कुमार अपनी ओर से कई अहम बातें कह रहे थे, सब जानना चाहते होंगे कि वो क्या करें, वो बात आपको फिर से सुनवाएंगे, लेकिन फिलहाल तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। ये तस्वीरें आप देखिए, ये तस्वीरें हलचल पैदा कर चुकी हैं बिहार की राजनीति में, और बिहार विधानसभा का गणित हमने आपको बताया, समझाया। अब देखिए, और जैसे ही सब चीजें सामने आ चुकी हैं, उसके बाद अब सवाल यही कि सरकार कैसे बनाएंगे नीतीश कुमार। क्या अब आरजेडी ही एक बड़ा विकल्प है, जाहिर तौर पर है, तो उनके साथ जाना चाहेंगे। और वहीं जब चुनाव हुए थे तब क्या गणित था वो हमने आपको दिखाया। वीआईपी के सभी 3 विधायक थे, बीजेपी में शामिल हो गए थे बिहार विधानसभा में। इससे पहले जो संख्या थी चुनाव से पहले वो 74 थी, लेकिन उसके बाद संख्या बढ़ गई थी, 77 हो गई, जो हमने आपको दिखाया भी था। तो ये पहले का घटनाक्रम था। लेकिन उसके बाद सबसे बड़ी पार्टी आरजेडी बिहार में तेजस्वी यादव जिसकी कमान संभाल रहे हैं। तेजस्वी यादव ने बहुत मेहनत की थी, लेकिन सत्ता पर काबिज नहीं हो पाए थे, नकार दिया गया था उनकी जनता की ओर से उनको। लेकिन जो गणित था सत्ता में आने का वो नहीं बन पाया था। उस समय नीतीश कुमार और तेजस्वी यादव की नहीं बन पा रही थी, कई मुद्दे होते राजनीतिक। लेकिन आज ये तस्वीरें बहुत ज़्यादा अहम भी हैं, और जो बयान हमने सुना उसमें कई बातें भी समझने का प्रयास करेंगे। कुछ अहम जानकारी के साथ हमारे संपादक नासिर हुसैन कुरैशी हमारे साथ जुड़ चुके हैं, वो आपको कुछ जानकारी ज़रूर देंगे बिहार की राजनीति को लेकर जो घटनाक्रम अभी तक हुआ है। नासिर, इस्तीफा हो गया, औपचारिकतावश था, क्योंकि इससे पहले मालूम हो चुका था कि इस्तीफा देने जा रहे हैं, राजभवन पहुंचे और इस्तीफा सौंप दिया गया। उसके बाद जो बयान आया वो आपने सुना, मायने क्या निकल पा रहे हैं? असल कारण अगर हमारे दर्शक जानना चाहते होंगे, इस कारण की वजह से, इस वजह से उन्होंने बीजेपी का दामन छोड़ दिया, एनडीए का साथ छोड़ दिया, वो क्या कारण निकलकर सामने आया? कमल, अभी थोड़ी देर पहले अश्विनी चौबे केंद्रीय मंत्री, उनका बयान आया था। वो कह रहे थे कि जेडीयू नीतीश कुमार अहम में है, वहम में है। अच्छा। और बहुत सारी बातें बिहार की राजनीति की अगर हम करें तो हमारे देश में वैसे तो राजनीति का माहौल हमेशा से गर्माता रहता है हर स्टेट में कहीं ना कहीं, लेकिन बिहार, उत्तर प्रदेश ये ऐसे राज्य हैं जो सियासत यहाँ की मिट्टी में और खून में, यहाँ बच्चा बच्चा कहा जाता है कि ज़्यादातर लोग सियासत से बहुत करीब रहते हैं। नीतीश कुमार की अगर बात की जाए तो उनको सत्ता का बहुत शौक है, सत्ता में रहना चाहते हैं, एक दबदबे के साथ रहना चाहते हैं, और जब उनको ऐसा लगता है कि जो उनकी शर्तें हैं या कहीं पर उनकी शर्तों के मुताबिक काम नहीं हो पा रहा, तो फिर उनके पास एक ऑप्शन होता है और फिर वो इस तरह से आराम से पाला बदल जाते हैं। लेकिन दिलचस्प बात ये होती है कि जब वो बीजेपी के साथ जाते हैं तो बीजेपी तमाम उनकी बातों को भूल जाती है, उनको धोखा देने वाला नहीं कहते, लेकिन तेजस्वी यादव उनको धोखेबाज और धोखा देने वाले कहते हैं। जब वो बीजेपी से गठबंधन तोड़ते हैं तो फिर अब आरजेडी के साथ सरकार बनेगी, कांग्रेस के साथ सरकार बनेगी, लेफ्ट और जो दूसरे दल हैं उनके साथ सरकार बनेगी, तो अब उनको वो अच्छे लगेंगे कि नहीं, नीतीश कुमार के साथ बीजेपी गलत कर रही थी और बीजेपी इसी तरह से डोमिनेट करने की कोशिश करती है। और ये बिहार की राजनीति में अक्सर देखा गया है। 8वीं बार, कमल, 8वीं बार बिहार के मुख्यमंत्री बनने जा रहे हैं नीतीश कुमार। 2000 में पहली बार बिहार के मुख्यमंत्री बने थे। एक वक्त ऐसा भी आया कि 7 दिन ही मुख्यमंत्री रहे। अब ये जो वक्त है इसको लेकर बहुत सारे बयानात आ रहे थे। नीतीश कुमार का एक फोकस, वो पहले भी पीएम पद की रेस में कहीं ना कहीं उनका नाम आया था और एक बार फिर से आने लगा है। उपेंद्र कुशवाहा कह रहे थे कि नहीं, आपका इंतजार देश की जनता कर रही है। तो इस तरह की बहुत सी बातें हैं कि यहाँ पर अब एक तीर से 2 निशाने करने की कोशिश हो रही है कि एक तो बिहार के मुख्यमंत्री वो अपने अंदाज में बने रहेंगे, दूसरी तरफ जो बार बार एक बात आ रही थी कि समान विचारधारा वाली पार्टियां एक साथ आएं, तो नीतीश कुमार को लेकर कहीं ना कहीं जो राजनीति में बहुत देर तक कोई दुश्मन नहीं होता, बहुत देर तक कोई दोस्त नहीं होता, तो नीतीश कुमार की तरफ से जो भी कहीं किसी को परेशानियां रही हों या उनसे दिल नहीं मिला हो, तो शायद एक समान विचारधारा वाले लोग एक साथ आ जाएंगे। आने वाले वक्त में हो सकता है कि 2024 के चुनाव में
बिहार का चुनाव जब होगा तब होगा, वो किसके लिए कौन उसमें नाम आगे होगा, लेकिन 2024 में ऐसा महसूस होता है कि नीतीश कुमार को विपक्षी दलों की तरफ से आगे किया जाएगा। ममता बनर्जी का भी नाम अपने आप में सामने आता है, अरविंद केजरीवाल का भी, लेकिन इस सब के बीच नीतीश कुमार एक और अहम शख्सियत हैं जो पीएम मोदी के सामने अपने आप को पेश कर पाएंगे। विपक्षी दलों की तरफ से कांग्रेस के अलावा पेश करने की कोशिश होगी। अब अहम बात यहां पर यह है कि अब किस तरह का समीकरण बना होगा, क्योंकि तेजस्वी यादव उप मुख्यमंत्री तो बनेंगे, ये तो है, लेकिन गृह विभाग किसके पास रहेगा, जो बहुत अहम माना जाता है किसी भी सरकार में। और जब भी मुख्यमंत्री बने हैं नीतीश कुमार, वो हमेशा से गृह विभाग को अपने पास रखते आए हैं। और गृह विभाग की फिलहाल मांग आरजेडी की तरफ से भी की गई है, लालू प्रसाद यादव की पार्टी की तरफ से, और कांग्रेस की तरफ से भी। यहां पर अगर ये पेच आराम से इसका हल निकल चुका हो इस मसले का, तो फिर बहुत मुश्किल नहीं होगी आने वाले वक्त तक सरकार चलाने में। और कोई भी नेता हो, कोई भी पार्टी हो, और अगर वो सत्ता में आना चाहते हो, सत्ता में गठबंधन के साथ रहते हैं, तो उनकी कोशिश होती है कि जो गृह विभाग है वो उनके पास रहे। अब ये देखना होगा कि क्या इस बार भी गृह विभाग पर अपना कब्जा जमा चुके हैं नीतीश कुमार, या फिर किसी तरह से तेजस्वी यादव आरजेडी के पास इस बार गृह विभाग जाएगा। और ये जो रिश्ता है, क्या ये रिश्ता, ये गठबंधन 2025 तक कायम रह पाएगा? क्योंकि इसके बाद फिर पब्लिक भी नहीं चाहती कि इतने ज्यादा तब्दीलियां, इतने ज्यादा बदलाव होते रहें। और मैं जो आपको बता रहा था कि पहली बार नीतीश कुमार 3 मार्च 2000 में मुख्यमंत्री बने थे, लेकिन बहुमत नहीं होने की वजह से उन्होंने 7 दिन में इस्तीफा दे दिया था। बहुमत नहीं होने की वजह से 7 दिन में उनको इस्तीफा देना पड़ा था, और 10 मार्च को ही उन्होंने इस्तीफा दे दिया था। दूसरी बार उन्होंने अपना कार्यकाल पूरा किया। मैं नीतीश कुमार के बारे में थोड़ा बताऊं, और अब ये किस तरह की राजनीति करेंगे। 2005 में उन्होंने बीजेपी के साथ चुनाव लड़ा था और पूर्ण बहुमत के साथ सरकार बनाई थी। बीजेपी से एक बहुत अच्छा कनेक्शन भी रहा। कहते हैं ना कि एक ऐसा नोकझोंक वाला रिश्ता रहा कि सरकार बनाई फिर छोड़ दिया, सरकार बनाई फिर छोड़ दिया। और बिहार की जो भी बड़ी पार्टियां, उनके साथ, सबके साथ वो सरकार बना चुके हैं। नीतीश कुमार इसमें भी एक माहिर खिलाड़ी हैं। 2010 में भी जनता ने नीतीश कुमार पर भरोसा किया था और फिर वो मुख्यमंत्री बने थे। और उस दौरान आपको याद है कि एक बहुत दिलचस्प तरीके का माहौल निकलकर सामने आया। जीतन राम मांझी को उन्होंने मुख्यमंत्री बना दिया था, और फिर जीतन राम मांझी को इस्तीफा देना पड़ा, तो फिर मुख्यमंत्री नीतीश कुमार बने। 2015 में 5वीं बार मुख्यमंत्री बने थे। बीजेपी से अलग होने के बाद उनकी पार्टी महागठबंधन का हिस्सा बना थी। महागठबंधन बना था, जेडीयू, आरजेडी, कांग्रेस और लेफ्ट वगैरह सारी पार्टियां मिलकर चुनाव लड़ी। जी कमल अब 2017 में फिर मुख्यमंत्री बने, और फिर उसके बाद 2020 में फिर वो मुख्यमंत्री बने, और एक बार फिर से नीतीश कुमार मुख्यमंत्री बनने जा रहे हैं। और नीतीश कुमार, बीजेपी, आरजेडी, ये एक अलग किस्म का रिश्ता यहाँ पर रहता है। आपने देखो बहुत बहुत खतरनाक तरीके से, कहते हैं ना खतरनाक एक शब्द, बिहार की विधानसभा में नीतीश कुमार और तेजस्वी यादव में जिस तरह की बहस हुई थी, वो बहस सबको याद है कि किस तरह के अल्फाज, किस तरह के शब्दों का इस्तेमाल दोनों ने एक दूसरे के खिलाफ इस्तेमाल किया था। अब एक बार फिर से चाचा कहते हैं, चाचा के ऊपर इल्ज़ाम लगाते रहे, चाचा भतीजों पर इल्ज़ाम लगाते रहे, लेकिन एक बार फिर से ये रिश्ता बन रहा है। लालू प्रसाद यादव और नीतीश कुमार का अपने एक रिश्ता रहा है। अब देखना होगा कि कितनी मजबूती के साथ आने वाले वक्त तक आगे बढ़ पाएगा। जब सत्ता में कोई रहता है, ना सिर्फ तो सत्ता पर काबिज होना इतनी मेहनत लगती है, फिर सत्ता को बरकरार रखना उसमें भी मेहनत लगती है। क्योंकि आरजेडी की बात की जाए तो यहाँ पर ना सिर्फ सबसे बड़ी बात यह है कि अब तेजस्वी यादव कोशिश तो कर रहे थे, क्योंकि समय अभी चुनाव में बहुत था। उससे पहले हमने देखा एआईएम के भी जो विधायक थे उनको भी अपनी ओर कर लिया, फिर संख्या और बढ़ गई थी आरजेडी की। 122 चाहिए थे सरकार बनाने के लिए, 115 तक आंकड़ा पहुंचा, जिसमें कांग्रेस को शामिल कर लिया जाए या फिर लेफ्ट को भी शामिल कर लिया जाए। तो विपक्ष का जो आंकड़ा वो 115 तक पहुंच गया था। ना सिर्फ महज 7 विधायक ही चाहिए थे, जो आपकी और मेरी चर्चा पहले भी हुई होगी इसको लेकर। तो उसमें 7 विधायक जो चाहिए थे तेजस्वी को, तो कहीं ऐसा तो नहीं कि दबाव भी था कि हम कहीं ना कहीं तोड़ लेंगे और थोड़े जो एनडीए गठबंधन में मौजूद विधायक है उनको तोड़ लेंगे। लालू प्रसाद यादव का बड़ा नाम है, और वहीं अगर बात करें निर्दलीय विधायकों की जो कि शामिल हुए थे चुनाव के बाद, वीआईपी के कुछ विधायक शामिल हुए थे बीजेपी में, तो ये आंकड़ा गणित सारा बिठाया हुआ तेजस्वी ने भी। और फिर चाचा भी कहते हैं राजनीतिक तौर पर दुश्मनी भी है तो दोस्ती होने में समय भी नहीं लगता है। आपको लगता है कि ये भी कहा होगा कि आपकी वहां पर केंद्र में सुनी नहीं जा रही, आपको उतना प्रतिनिधित्व नहीं मिल रहा केंद्र के स्तर पर भी, तो ये तमाम बातें जहन में होंगी नीतीश कुमार के, तब जाकर बात बन गई होगी। ये तमाम बातें भी
जरूर जहन में आई होंगी नीतीश कुमार के। कमल, सियासत में, राजनीति में कहते हैं ना कि साम दाम दंड भेद सभी का इस्तेमाल किया जाता है, और जब घी सीधी उंगली से नहीं निकलता तो उंगली टेढ़ी करनी पड़ती, इस तरह की बातें भी होती हैं। और जिस बात का आप जिक्र कर रहे हैं, तो कहीं ना कहीं जो राजनेता होते हैं वो भाप जाते हैं। पब्लिक को ऐसा लगता है कि वो बहुत आगे की सोच रहे होते हैं, बहुत आगे की देख रहे होते हैं। तो इस तरह का एहसास भी हुआ होगा कि कहीं ऐसा न हो कि हमारे विधायक टूट जाए, लेकिन वो बहुत मुश्किल होता, क्योंकि बीजेपी नहीं चाहती कितनी आसानी से आरजेडी के विधायकों को। नासिर, उसके नहीं, बाद तो सब लेकिन कमल, वहां पर साथ में बीजेपी है, जेडीयू के साथ बीजेपी है, और जेडीयू की सरकार गिर रही है तो बीजेपी की सरकार भी गिर रही है। एक बात ये भी आप सोचें तो बीजेपी के विधायक तो टूटना मुश्किल ही था, बिल्कुल। निर्दलियों की बात की या जेडीयू के भी, तो फिर जेडीयू के विधायक भी टूटते तब भी दिक्कत आती। तो यहाँ पर ये चीज तो नहीं, लेकिन हाँ ये चीज जरूर थी कि स्पीकर वो अपना बनाना चाहते थे, अपने लोगों को वो केंद्र में भी केंद्रीय मंत्री बनवाना चाहते थे। कैबिनेट में उनकी नहीं सुनी जा रही थी, उनको दरकिनार किया जा रहा था, और उनके विधायकों की तरफ से आवाजें आ रही थी मीटिंग्स में कि हमको इग्नोर किया जा रहा है, हमारी सुनी नहीं जा रही, हम मुख्यमंत्री हैं, मतलब नीतीश कुमार मुख्यमंत्री हैं, तो उनके विधायकों की इतनी नहीं चल पा रही थी जितनी दूसरी बीजेपी के विधायकों की चल पा रही थी, या मिनिस्टर्स जो बीजेपी से थे उनकी चल पा रही थी। तो यहाँ पर ये सारी चीजें थी, और फिर एक ये भी एहसास कि यहाँ पर दो चीजें हैं कि कहीं ना कहीं फिर उनको इस तरह से कि अब आप कई बार मुख्यमंत्री रह चुके हैं, अब आप देश की राजनीति की तैयारी भी करें। अब मुझे जो लगता है कि इस बार तो ये शर्तें और इस तरह का समझौता हुआ होगा कि तेजस्वी यादव भी चाहते हैं बिहार का मुख्यमंत्री बनना, उनको भी चाहिए बिहार की गद्दी। तो हो सकता है कि ठीक है चाचा जी, इस बार आप मुख्यमंत्री रहेंगे, अब 2024 में आपको करनी है देश की तैयारी, फिर उसके बाद ये गठबंधन, देखिए समझौता हुआ होगा, वो आने वाला वक्त है कि कौन समझौते पर कितना टिक पाता है। लेकिन आगे चलकर अगर ये गठबंधन रहा तो फिर बिहार की राजनीति में हमको मौका मिलेगा और हम फिर अपने आप को स्थापित करेंगे, तो इस तरह की चीजें नहीं होंगी। लेकिन साफ है ये तो कि तेजस्वी यादव के साथ नीतीश कुमार सरकार बनाने जा रहे हैं, एक नई सरकार बनने जा रही है, बिल्कुल साफ नजर आ रहा है, क्योंकि इसी तरह से बनने जा रही है और वो पॉजिटिव बातें निकलकर सामने भी आ रही हैं। कांग्रेस के नेताओं की बात की जाए, उपेंद्र कुशवाहा की बात की जाए, या फिर तेजस्वी वगैरह उनके, और फिर उनकी बहन है तेजस्वी यादव की, लालू प्रसाद यादव की पुत्री, उन्होंने ट्वीट कर दिया है कि राज तिलक की करो तैयारी, आ रहे हैं लालटेन धारी, तो फिर इसका मतलब साफ साफ है कि ये सरकार बनने जा रही है। बिल्कुल। और इसके अलावा ना सिर्फ देखी जाए तेजस्वी यादव मंजे हुए खिलाड़ी बन गए हैं राजनीति के, इसमें कोई शक की बात नहीं है। उन्होंने अपने आप को साबित किया, सबसे बड़ी पार्टी अगर थी चुनाव के बाद बिहार के तो वो तेजस्वी यादव की थी, थोड़े मार्जिन से वो रह गए थे जो उनका गठबंधन था, लेकिन अब जो सपना है वो समय से पहले साकार होता दिखाई दे रहा है। सत्ता में आना भी बहुत बड़ी बात अपने आप में, आपकी अब बड़ी भागीदारी रहेगी सरकार में, उनके लिए बड़ा एक पॉजिटिव पॉइंट है अगर वो सत्ता में आते नीतीश कुमार के साथ। नहीं बिल्कुल, और देखिए सत्ता में आने के लिए कई बार विचारधाराएं पीछे छूट जाती हैं, कई बार दिल के जो एहसास होते हैं, दिल की जो बातें होती हैं वो पीछे छूट जाती हैं, कई बार रिश्तों पर सत्ता हावी हो जाती है, तो सत्ता में रहकर बहुत कुछ हासिल किया जा सकता है। आपको अभी ध्यान हो, कुलदीप बिश्नोई जो इस्तीफा दे चुके, वो कह रहे थे कि काम करवाने के लिए सत्ता का होना बहुत ज़रूरी है। बिल्कुल, तो काम तो होते हैं, विपक्ष की भी बहुत सारी चीजें होती है, फिर विपक्ष के विधायकों को जवाब भी देना होता है। पब्लिक ने तो अपना विधायक चुना कि भाई विधायक जी आप हमारा काम करवाओ, तो बहुत सारी चीजें हैं और सत्ता से अपने आप को मजबूत कर सकते हैं। पहले भी रह चुके हैं डिप्टी सीएम, पहले भी सरकार में रह चुके हैं, राजनीतिक माहौल देखा है, सत्ता देखी है तेजस्वी यादव ने, उनके परिवार ने, तो जाहिर सी बात है कि वो जो एहसास है सत्ता हासिल करने का वो रहेगा। और फिर कहीं ना कहीं जो आपने एक बात कही कि अपने आप में एक अपनी जगह बना चुके हैं तेजस्वी यादव, तो इसमें कोई शक नहीं है कि वो हाँ लोगों के बीच में रहते हैं और लोगों ने उनको पसंद किया। अब ये देखना होगा कि ये गठबंधन जो दोबारा से बनने जा रहा है, महागठबंधन, ये कितना कामयाब हो पाता है। बिल्कुल, तस्वीर बिल्कुल साफ है, 122 का आंकड़ा, और इस आंकड़े को तो जाहिर तौर पर दोनों भी इकट्ठे आ जाते हैं तब भी आसानी से पार कर लेंगे, और कांग्रेस और लेफ्ट तो आने को लगभग तैयार पहले से ही है। बहुत बहुत धन्यवाद, आपने जानकारी दी, बहुत अहम चर्चा रही। आप समझ गए होंगे कि क्या कुछ बिहार की राजनीति में फिलहाल चल रहा है, और सबसे बड़ी बात यह है कि नीतीश कुमार ने जब इस्तीफा सौंप दिया राज्यपाल को, उसके बाद बयान भी दिया, वो आप बयान सुनिए एक बार फिर से। दोनों लोकसभा राज्यसभा के सांसद और सारे विधायक और विधान पार्षद और पार्टी के नेता सब भाजपा से क्या दिक्कत हो गई? सारी मीटिंग आज हुई और सब लोगों की इच्छा यही हुई है कि हम लोगों को एनडीए छोड़ देना चाहिए।
तो जैसे ही एनडीए छोड़ने का निर्णय सब लोगों की थी तो हमने उसी को स्वीकार कर लिया और आकर के यहाँ जो एनडीए की सरकार में हम मुख्यमंत्री थे, हमने मुख्यमंत्री पद से इस्तीफा सौंप दिया।